पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसमें से आप लोगों ने कल घनाभ और घन यानी क्यूब और क्यूबाइड के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था, है ना? तो कोई बताएगा क्यूब क्या होता है? हैं? बताओ क्यूब क्या होता है? घन, हिंदी में क्या बोलते हैं? घन। घन क्या होता है? चलिए हम बता देते हैं। शांत रहिएगा। 6 आकृतियों से घिरी या 6 पृष्ठों से घिरी हुआ आकृति जिसका प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है और सम्मुख पृष्ठ आपस में बराबर होते हैं, वो आपका घन कहलाता था। ठीक है? और घनाभ में क्या था कि सभी पृष्ठ क्या थे? आयताकार होते थे और सम्मुख पृष्ठ बराबर होते थे। ठीक है? तो घन का आयतन, घनाभ का आयतन, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में आप सब पढ़ चुके हैं। ठीक है? इसके आगे हमारी आकृतियां आती हैं। एक आता है बेलन। क्या होता है? बेलन। ठीक है? तो थोड़ा सा हम कल वाली आकृतियों के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है? तो कल कुछ आकृतियां थी। एक को बनाया था हमने घनाभ, एक बनाई थी घन। तो इस प्रकार से कुछ आकृतियां बनाई हुई थी। ये आपका घनाभ है, ये आपका घन। इनके आयतन, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी के बारे में जानकारी हम ले चुके हैं। आज हमें पढ़ना है बेलन। क्या पढ़ना है? बेलन। तो इसमें से कुछ शब्द हैं, उनके बारे में कल चर्चा नहीं की थी, आज करेंगे। जैसे इसका एक कोर होता है, ये एक शीर्ष होते हैं, है ना? तो इन शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें घनाभ में जैसे तक फलक, जिसे बोलते हैं हम पृष्ठ। ठीक है? क्या बोलते हैं? पृष्ठ। तो भाई देखिए क्या है, घनाभ है, इसका एक फलक ये सामने वाला पृष्ठ क्या एक फलक है, और ये ऊपर वाला भाग भी क्या एक फलक है। यानी इसमें जो समतल पृष्ठ होता है, घनाभ में जितने भी समतल पृष्ठ हैं वो आपके घनाभ का फलक कहलाते हैं। और कितने समतल पृष्ठ होते हैं? 6। तो अगर आपसे पूछता है कि घनाभ में कितने फलक होते हैं, वो कितने फलक बताएंगे आप? 6 फलक। आगे चलते हैं। एक शब्द आता है कोर। क्या आता है? कोर। कोर किसे कहते हैं? तो जो जहां पर आपका दो फलक आपस में जुड़ते हैं, क्या होता है? जहां पर दो फलक आपस में जुड़ते हैं वहां पर एक रेखाखंड की तरह एक लाइन बनती है, उस लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? कोर बनते। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। समझाया? जैसे हमारे पास ये एक पृष्ठ है सामने वाला, और ऊपर का ये पृष्ठ है हमारे पास, ये वाला पृष्ठ है। तो ये सामने वाला पृष्ठ और ऊपर वाला पृष्ठ मिलकर के ये वाली लाइन ड्रा कर रहे हैं ना, इसको ही हम क्या बोलेंगे? कोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोर। तो कोर समझ में आया क्या होता है? किसी भी घनाभ में कोर निकालेंगे तो कितनी आएगी? 12 कोर होगी। कितनी होगी? 12 कोर होती है। ठीक है? एक आता है शीर्ष। क्या आता शब्द? शीर्ष आता है। अब ये शीर्ष क्या होता है? तो भाई जितने भी आपके कोण, यानी कोने जिसे बोलते हो ना, जैसे हमारा कमरा है, इस कमरे में कितने कोने तुम दिख रहे हैं? 8।
कितने हैं? 8। तो इसी तरह से घनाभ में भी 8 कोने होते हैं, यानी 8 शीर्ष होते हैं। या इसको किताबी परिभाषा बोलोगे आप तो क्या बताएंगे कि भाई जहां पर 3 कोरे आपस में मिलती हैं, जिस बिंदु पर 3 कोरे, कोर मतलब किनारे, जैसे एक किनारा ये है, ये यहाँ मिला करके, एक किनारा ये है, ये मिला यहाँ पर, और ये किनारा यहाँ पे आगे मिला। जहां पर 3 किनारे आपस में मिलते हैं तो वहां एक शीर्ष का निर्माण होता है। बात समझ आ रही है ना? तो घनाभ की जो उसकी शब्दावली थी, सेम कंडीशन यहाँ पर घन के लिए भी होगा। किसके लिए होगा? घन के लिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें पढ़नी। इसके बाद अब आज पढ़ना है आपको बेलन। बेलन क्या होता है ना? तो बेलन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले बेलन की परिभाषा लिख लेते हैं क्या होती है, फिर उसको समझते हैं। ठीक है, क्या होता है? किसी वृत्त की परिधि पर लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर किसी सरल रेखा के घूमने से घिरा या घूमने से जिस पिंड का निर्माण होता है, जिस पिंड का निर्माण होता है, उसे समवृत्ताकार बेलन कहते हैं। ठीक है, ये आपकी बेलन की परिभाषा हो गई। अब यहाँ पे इस परिभाषा में क्या लिखा है जरा उसको समझते हैं ध्यान से। देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि किसी वृत्त की परिधि पर लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर किसी सरल रेखा के घूमने से जिस पिंड का निर्माण होता है उसे समवृत्ताकार बेलन कहते हैं या बेलन कहते हैं। तो मैं यहाँ पे एक आकृति बना रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, एक पॉइंट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये आकृति बनी आपको, तो ध्यान से देखिए। ये एक हमने लंबवत रेखा ली, इससे कुछ दूरी पर क्या किया, कुछ दूरी पर एक लाइन ऐसे ड्रा कर लिया हमने। अगर प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो एक लंब ले लिया, उस पर हमने एक कुछ दूरी पर ऐसे कुछ बना लिया इसको। ठीक है, इसको जब इसको ऐसे घुमाएंगे हम, इसको बनाने के बाद जब इसको ऐसे पूरी तरह से घुमाया जाएगा तो एक राउंड बनेगा। तो वृत्त की परिधि पर लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर किसी सरल रेखा के घूमने से जिस पिंड का निर्माण होता है उसे समवृत्ताकार बेलन कहते हैं। तो भाई जब इसको हम घुमाएंगे
ये इतना एरिया यहाँ से लेकर के यहाँ ये पूरा ऐसे घूमेगा, तो इस एरिया से घूम करके जो पिंड बनेगा, मतलब दोनों सिरों से, भाई दोनों सिरों से कुछ दूरी होगी, इसको से घुमाया जाएगा, ये जो पिंड बनेगा, इस पिंड को ही हम क्या कहेंगे, बेलन कहते हैं। क्या कहते हैं? बेलन कहते हैं। तो ये चीज हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब इसे कुछ सूत्र होते हैं तो उनको समझ लेते हैं। मान लो यदि इस बेलन की त्रिज्या का ले, कितने लें, बेलन की त्रिज्या कितनी मान लें, r मान लेते हैं, और इसकी हाइट यानी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h कितनी मान लें, h है, तो इसका आयतन क्या होगा, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले इनके सूत्र लिख लेते हैं क्या होता है, फिर कहां से कैसे आते हैं ये समझाएंगे आपको। तो बेलन का आयतन V बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। अब ये कैसे आता है ये सब आपको अभी सिखाया जाएगा। दूसरा पॉइंट आपका आता है बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का पार्श्व या कह देता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपका होता है 2 पाई r h। क्या होता है, 2 पाई r h। चलिए तीसरा पॉइंट क्या है आपका, कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r प्लस h। ये कैसे आता है ये सब आपको सिखाया जाएगा अभी, चिंता की कोई बात नहीं। अगला पॉइंट आया आपका, अगर पूछ लेता है बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल, तो ये आपका 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इतना तो आपने रट्टा मान लिया, रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ये सब कैसे आए ये आपको अभी सिखाते हैं हम। देखिए पहला पॉइंट, बेलन का आयतन, क्या, बेलन का आयतन V कैसे आया, ये पाई r स्क्वायर h कैसे आया, देखिए एज, देखिए जैसे हमारे पास एक पेज है, इसको अगर हम रोल करें ऐसे, इसको मैं किसी तरह से रोल कर देता हूं ऐसे, ये ऐसे, ठीक है, ये मैंने रोल कर दिया। अब ध्यान देखिए इसमें कि अगर मैं इसको यहां से बंद कर दूं, ऐसे बंद कर दिया, तो जो नीचे का एरिया है, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इसका हमें आयतन चाहिए ना, जितना इसका एरिया है उतने पार्ट में इसमें धारण करने की क्षमता जो होगी उसका आयतन होगा, और कितनी ऊंचाई तक धारण करेगा उसको भी, अगर इसके एरिया में उस ऊंचाई को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस पूरे बेलन में कितना दूसरा पदार्थ आ सकता है वो निकल आएगा। और किसी एक वस्तु में किसी दूसरे पदार्थ को धारण करने की क्षमता ही आप क्या होती है, आयतन होती है। भाई अगर तुम इसको क्या करोगे, दोनों तरफ से बंद नहीं करोगे एक तरफ से, ठीक है भाई, एक तरफ से क्या किया हमने, बंद नहीं किया, तो यहाँ से कुछ डालोगे सब निकल जाएगा, है ना। तो क्या करना है, इसको एक तरफ से बंद कर देना है, इतना एरिया है इस एरिया में ये आएगा, भाई इतना एरिया में भरा जाएगा ये, और कितनी हाइट तक भरेगा, h हाइट तक, कितनी हाइट तक, h हाइट तक। तो इतनी ऊंचाई और इतने एरिया में कितना कोई पदार्थ आ सकता है वही क्या है, आयतन है। तो ध्यान से देखो, ये जो एक तरफ का पृष्ठ है ना, ये नीचे वाला भाग कहाँ का,
नीचे वाला भाग, ये क्या है? एक वृत्त है। क्या है? वृत्त है। इस वृत्त, इसमें वृत्त का एरिया निकाल लें और इस हाइट का मल्टीप्लाई कर दें, इसका आयतन ना निकल आएगा, तो क्या हो जाएगा? ये वृत्त का क्षेत्रफल मल्टीप्लाई बाय हाइट, यानी बेलन की ऊंचाई। तो ये आपका हो गया भाई बेलन का, वो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है? एच। तो पाई आर स्क्वायर एच आया कि नहीं आया? तो बेलन का आयतन मिल गया। आसान है ना, याद करने की जरूरत है, अपने आप निकाल लो कैसे आता है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको जल्दी से नोट कर लेना आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 2 में। अगला पॉइंट हमारा ये है कि बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आता है। क्या पॉइंट है कि बेलन का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आता है। तो ध्यान सुनिए, अभी हमने क्या किया था, इस कागज को फोल्ड करके एक बेलन बनाया था। क्या बनाया था? बेलन। दूसरा पॉइंट क्या निकालना है हमको? बेलन का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। चलिए कैसे निकालें, ध्यान से देखिए। ये हमने फिर से फोल्ड करके इसको बेलन बनाया। क्या बनाया? बेलन। इसको क्या किया? फोल्ड किया, क्या बना? बेलन बना। अब देखिए इसमें ध्यान से, तो देखिए इसका क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। तो भाई इसमें देखो, ये वाला एरिया मिल रहा तुमको, ये मिल रहा है, ये पृष्ठ हुआ, इसका क्षेत्रफल। ठीक है, और ये इसको अगर मैं खोल दूं ऐसे, ये क्या बन रहा है? एक आयत की तरह बन रहा, नहीं बन रहा? ये इसकी हाइट है यानी एच है, और ये इसकी क्या चौड़ाई है। तो भाई इसको फोल्ड कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? तो क्या बन रहा है? नीचे वृत्त बन रहा है। क्या बन रहा है? वृत्त। क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है। और ये क्या, एक प्रकार की वृत्त की परिधि नहीं होगी, इसको खोल दिया जाए ऐसे, तो इसको से खोल देंगे हम, तो क्या बन गया? ये वृत्त की परिधि तो थी ये भाई, ये वृत्त की परिधि थी। तो वृत्त की परिधि, क्या? वृत्त की परिधि। भाई इसको खोलने पर क्या बन रहा है? आयत बन रहा है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको जब तुम फोल्ड कर रहे हो तो नीचे एक रिंग टाइप से बन रहा है ऐसे ऐसे, तो ये क्या है? एक वृत्त बन रहा है। इस वृत्त की जो परिधि होगी, ठीक है, वो क्या करेगी? इसमें चौड़ाई काम करेगी, और उसकी हाइट है भाई, इसको मोड़ने पर जो बेलन बन रहा है, उस बेलन की हाइट का काम कौन करेगा? एच करेगा। तो गुणा ऊंचाई। तो भाई वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर गुणा एच। कितना है? 2 पाई आर एच। बताओ कोई समस्या इसमें? यहाँ तो कोई समस्या? बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे सवाल है, बिल्कुल हलवा। और ऐसे ही इनको पढ़ते चलना क्रम बाई क्रम। ठीक है, तो कल घनाभ के बारे में पढ़ा था, घन के बारे में पढ़ रहा, आज बेलन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 2 टॉपिक क्लियर हो गए आपके। एक बेलन का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या कहे बेलन का आयतन। तो दिक्कत यहाँ तक, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए हमें क्या निकालना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं, निकाल लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए हमने अभी क्या किया, एक कागज लिया, इससे क्या बनाया? एक बेलन बनाया। तो ध्यान से देखिए, इसमें ये है क्या? एक बेलन। इसको क्या करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका। देखिए एक तो ये दिख रहा है आपको सामने वाला भाग, ये जो वक्र की तरह है ना, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, प्लस नीचे वाले भाग ढकेंगे तो यहाँ क्या होगा? एक वृत्त बनेगा। इस वृत्त का जो एरिया होगा, इसका क्षेत्रफल चाहिए होगा।
ऊपर जब इसको ढकेंगे तो यहाँ का भी एरिया हमें क्या होगा, चाहिए होगा। तो भाई इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर ऊपर जो वृत्त ढकने के लिए चाहिए उस वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, इन तीनों को जोड़ लिया जाए तो क्या आ जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। समझ नहीं आया? दोबारा सुनो, क्या बताया कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास एक बेलन होगा, उसका जो ये वक्र की तरह, वक्र मतलब ऐसे घुमा हुआ राउंड टाइप का, ठीक है, ये क्या है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। जब वक्राकार, इसका वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आया था आपका 2πrh, ठीक है। तो ये जो भाग है इधर, ये जो पृष्ठ है हमारा, ये पृष्ठ, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल आया। अब क्या करना है, इधर ढकना है इसको इस साइड से, और इस साइड से भी क्या करना है, ढकना है। तो इधर ढकने के लिए जितना क्षेत्रफल चाहिए होगा उतना इधर भी चाहिए होगा, क्योंकि एक ही बेलन है, दोनों तरफ इसका क्या होगा, वृत्तों का एरिया बराबर होगा। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस वृत्त का क्षेत्रफल, इन तीनों को जोड़ ले तो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। कैसे आएगा देखो जरा, क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस भाई इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस इस वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो कितने वृत्त हो गए, दो गुना वृत्त का क्षेत्रफल। तो भैया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था आपका, 2πrh प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई πr स्क्वायर। देखिए क्या कॉमन है, 2π कॉमन है, r कॉमन है, क्या बचा h प्लस r, क्या यही था, h प्लस r है, r प्लस h कर दो, कोई दिक्कत नहीं आपको होगी, ठीक है। ये आपका क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगला पॉइंट है बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल, क्या, बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो भाई बेलन है ये, इसके दोनों सिरे कैसे हैं, वृत्ताकार है, कैसे है, वृत्ताकार है। तो दोनों सिरों में क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल लगा करके इसके दोनों सिरों का क्षेत्रफल ना निकाल लोगे भाई, दोनों सिरों का क्षेत्रफल आपको चाहिए, क्या चाहिए, दोनों सिरों का क्षेत्र। तो भाई पहला सिरा देखेंगे आप यहाँ पर, तो कैसा वृत्ताकार है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, यहाँ आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और सेम त्रिज्या वाला वृत्त इसके ऊपर होगा, इसके दूसरे कोने में, तो यहाँ भी क्या बन रहा है, वृत्त बन रहा है, तो यहाँ भी वृत्त का क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बन। भाई वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर, πr स्क्वायर दो बार है, बीच में प्लस लगा है, क्या होगा, जुड़ जाएगा 2πr स्क्वायर। ये आपका बेलन के दोनों सिरों का क्षेत्रफल निकल आया। इस प्रकार से आपका बेलन जो टॉपिक था, इससे संबंधित सभी सूत्र कंप्लीट हो गए, जो आपका इस चैप्टर में प्रयोग होना है। इसके अलावा और कोई सूत्र बेलन से संबंधित नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कौन सा बेलन था, ठोस बेलन था, कौन सा, खोखला बेलन नहीं पढ़ाया अभी हमने आपको, क्या खोखला बेलन नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। इसको डाल लेना है आपको जल्दी से। देखिए आप क्या क्या पढ़ चुके हैं, घनाभ पढ़ लिया, घन पढ़ लिया, बेलन पढ़ लिया। इसके बाद आपकी अगली आकृति आती है शंकु, क्या आती है, शंकु। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। शंकु क्या होता है भाई, कुछ नहीं, इसमें देख लेते हैं इसको। एक जोकर की टोपी देखे हो ना, सेम वैसी होता है, ठीक है। ये क्या बन गया, एक शंकु बन गया। इसको हम बोलते हैं लंब वृत्तीय शंकु, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, लंब वृत्तीय शंकु। ये यहाँ पर सब केंद्र मान लेते हैं, ये आर हो जाएगा त्रिज्या, और ये तिरछी ऊंचाई है इसको एल से डिनोट करते हैं, किससे, एल। और ये जो इसकी हाइट होती है ये आपकी एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये आपकी डायामीटर कहलाती है, यानी व्यास, ठीक है।
तो हम लंब वृत्तीय शंकु को ही शॉर्टकट में शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। अब इससे भी संबंधित सूत्र भी पढ़ लेते हैं एक बार। क्या होगा? इसका भी आयतन होगा, इसका भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इसका भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, ठीक है, और इसकी तिरछी लंबाई भी होगी। तो पहला पॉइंट क्या? शंकु का आयतन V बराबर, अब भाई शंकु का आयतन क्या होगा, है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा बेलन का आयतन था, क्या था? बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का 1/3 भाग क्या होता है? शंकु का आयतन होता है, ठीक है। तो कितना भाग? 1/3 भाग। अब भाई बेलन का आयतन कैसे निकालते थे? कि बेलन जब बनाते थे हम ऐसे बनाते थे बेलन, तो उसमें जो ये नीचे वाला भाग है उसका क्षेत्रफल गुणा उसकी हाइट, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी इसका आधार कैसा है? वृत्ताकार है, तो यहाँ हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा इसकी हाइट कितनी है? h है, यानी ऊंचाई। देखिए 1/3 गुणा आधार, आधार कैसा है? वृत्ताकार है, वृत्त का क्षेत्रफल लगाएंगे। किसका लगाएंगे? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? गुणा ऊंचाई कितनी मानी है? h। तो ये आपका हो गया किसका आयतन? किसका आयतन आ गया? ये शंकु का आयतन। कोई कठिन है? नहीं ना, आसान है, सब आसान है। धीरे धीरे पढ़ते चलिए, आपको सब कुछ आसान लगेगा। समझ में आई इतनी बात? अगला पॉइंट आता है शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या आता है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। एक बार शंकु बना करके देख लेते हैं कैसा हो शंकु। इसमें नहीं बन पा रहा है हमारा, तो ऐसे ऐसे घुमा करके थोड़ा सा लगभग बनाते हैं इसको। ये ऐसे बना दिया हमने, और यहाँ से इसको ऐसे ये फाड़ दिया तो लगभग वृत्ताकार बन जाएगा, ठीक है। तो ये बना लिया हमने, ये बना। ये क्या है? एक शंकु। क्या है? एक शंकु। तो इसका हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। कौन सा? वक्र पृष्ठीय। कौन सा? वक्र पृष्ठीय। देखिए इसका ये जो भाग है इसका क्षेत्रफल चाहिए होगा, और नीचे वाला जो ये वृत्ताकार भाग है ना, तो ये इसका ये वाला एरिया, ये जो परिधि है ये चाहिए हमें। इसका अंदर का ये जो पूरा इधर का भाग शेष है, ये क्षेत्रफल नहीं चाहिए हमें, सिर्फ ये जो इधर है ना, ये गोलाकार ऐसे, तो इसको आप खोल देंगे ऐसे, ये देखो, है ना, तो ये परिधि बन रही है हमारी वृत्त की। क्या बन रही है? परिधि। ये क्या हो जाएगा? 1/2 वृत्त की परिधि, और इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है? गुना हो जाएगा तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई। देखिए 1/2 वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr, और तिरछी ऊंचाई कितनी मानी है? l। देखिए 2 से 2 का भाग गया, कितना बचा? πr। कोई समस्या इसमें? तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 πr स्क्वायर h। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? πr l। कैसे आता? समझ में आया? समझ में आया ना? तो इतना बड़ा जल्दी अच्छे से नोट कर लीजिए आप लोग, फिर अगला पॉइंट दिखाते हैं। चलिए अभी आपने क्या सीखा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब क्या निकालना सीखना है?
शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे शंकु बनाया था ना, तो फिर से बना लेते हैं एक बार। इसको देखिए, ये क्या बना, शंकु बना। भाई यहाँ का ये हमने इस पृष्ठ का क्षेत्रफल तो निकाल रखा है, ये रखा हुआ है, ठीक है। और अगर इसको ढका जाए, यहाँ से ऐसे क्या कहा जाए, ढक दिया जाए, तो नीचे वाला एरिया भी चाहिए होगा। और नीचे कौन है, ये वृत्त है, कौन है, वृत्त। तो भैया इस वृत्त का क्षेत्रफल इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ दोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ कितनी आसान है। तो क्या निकालना तीसरा पॉइंट हमको, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई क्या हो जाएगा, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो आपका वृत्त बन रहा है इस वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये आपका हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का, किसका, शंकु का प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। और कौन से वृत्त का, ये जो यहाँ बन रहा है, ठीक है भाई। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकाले थे, प्लस, और इसका कहाँ गया, ये वृत्त का क्षेत्रफल। ये वृत्त क्या है, ऐसा है, इसमें त्रिज्या क्या माने हो, आर, क्या हो जाएगा, पाई आर। इसमें क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, एल प्लस, ये क्या गया, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई समस्या इसमें। एक लास्ट पॉइंट है आपका शंकु का, चौथा पॉइंट, अगर तिरछी ऊंचाई निकालनी हो, क्या निकालना हो, तिरछी ऊंचाई। ध्यान से देखिए सर, यहाँ पर ये क्या है, ये एल है, इसे क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। ये क्या है, हाइट है, ये क्या है, त्रिज्या है। ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। और ये तुम्हारी कर्ण का काम करेगा, ये लंब का और ये आधार का। तो भाई आपने क्या पढ़ा है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे कर्ण क्या है, एल है, तो यहाँ पे तिरछी ऊंचाई यानी शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर, तिरछी ऊंचाई मतलब एल, क्या हो जाएगा, इसको ध्यान से पढ़ते हैं, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। भाई स्क्वायर हटाएंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आपकी शंकु की तिरछी ऊंचाई है। तो आपने इस चैप्टर में कितने टॉपिक क्लियर किए, बिल्कुल से, पहला घनाभ, दूसरा घन, तीसरा बेलन, चौथा शंकु, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, ठीक है। तो हम चैप्टर नंबर 13 पढ़े थे ना, उसमें से कौन कौन सी हेडिंग पढ़ चुके हैं, घनाभ, बेलन, शंकु। तो दो महत्वपूर्ण हेडिंग और हैं, उनको ही जान लेते हैं, उसके बाद सवालों की ओर रुख करेंगे अपना, ठीक है। तो आज क्या पढ़ना है, गोला, क्या पढ़ना है, गोला, ठीक। इसको बोलते हैं स्फीयर। क्या होता है, स्फीयर में होता है गोला, आपका क्या होता है, चलिए थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। तो गोला किसे कहेंगे, इसके कुछ फैक्ट हैं, उनके बारे में बताते हैं आपको। जब आप किसी समतल पर क्या करते हैं, किसी समतल पर, इस पर किसी समतल पर, जैसे हमारे पास ये क्या गोल है, इस समतल में एक नियत बिंदु लेकर के, क्या करके, एक नियत, नियत मतलब होता है स्थिर, स्थिर बिंदु लेकर के इससे कुछ दूरी पर क्या करते हैं, कुछ दूरी पर एक बिंदु लेकर के हम जब ऐसा पूरा 360 डिग्री घूमते हैं तो हमारा एक वृत्त का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, वृत्त का। किसका निर्माण होता है, वृत्त का। तो यहाँ पर हमें वृत्त नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है गोला। तो गोला क्या होगा, जरा उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए
तो जब वृत्त बन रहा था तो किसी समतल पर एक नियत बिंदु लेकर के उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु लेकर के एक सर्किल बना रहे थे 360 डिग्री का। यहाँ पर भी ऐसी कंडीशन है, पर अंतर यह है कि वहां एक समतल पृष्ठ था, यहाँ क्या कहेंगे किसी अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष में कोई एक नियत बिंदु लेकर के, क्या लेकर के, एक नियत बिंदु लेकर के उससे कुछ दूरी पर नियत बिंदुओं से घिरी आकृति, क्या नियत बिंदुओं से घिरी आकृति आपका गोला कहलाती है। कहां पर, अंतरिक्ष पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो होंगे क्रिकेट बॉल, फुटबॉल हो गई आपकी, ये सब क्या है, गोले के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब गोले से संबंधित कुछ फार्मूले हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, दो चीजें होंगी इसमें, क्या होंगी, दो चीजें। एक आपका होगा गोले का आयतन, दूसरा आपका होगा गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इन सूत्रों को लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं एक क्या करता हूँ, गोला ड्रा कर देता हूँ आपको समझने के लिए। तो ये हमने एक गोला बना दिया, इसको ऐसे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम r नाम दे देते हैं, और ये जो आपका डिस्टेंस है, ये आपका डायामीटर, मतलब इस गोले का व्यास है, ठीक है। अब इसमें देखो, जो एक नियत बिंदु हमने अंतरिक्ष में माना था, क्या माना था, एक नियत बिंदु अंतरिक्ष में माना था, उस नियत बिंदु को हम इस गोले का केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे, केंद्र कहेंगे। और इससे एक नियत दूरी पर जो दूसरे बिंदु माने थे, उस केंद्र और बाहरी जो ये बिंदु है, इनके बीच की दूरी जो होगी वो आपकी त्रिज्या कहलाएगी। गोले की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो इसमें से पहला पॉइंट आपका आता है गोले का आयतन। गोले का आयतन, जिसको वॉल्यूम V बोलते हैं। तो गोले का आयतन कैसे निकालेंगे, जरा देखो इधर। क्या करते हैं कि ध्यान से देखना, इसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। आयतन है, क्यूब होगा, क्या होगा, क्यूब होगा, 4/3 पाई r क्यूब। अब देखिए यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होगा, 4πr²। अब देखिए ये 4πr², कितना है, 4πr²। इसको देखिए, एक कागज दीजिए हमको, कागज दीजिए। जैसे ये है कागज, इसको क्या करें हम, फोल्ड कर लें ऐसे, और एक गोले की तरह इसको बना लें। क्या कर लें, गोले की तरह इसको काउंट करके ऐसे बना लेते हैं। तो ये हमारा गोले की तरह हो गया। तो यहाँ का जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल ही आपका क्या है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो अगर आपको याद नहीं होता ना, तो आपको ये याद रखना है कि गोले में हमेशा कितने वृत्त मानना है आपको, 4 मानने। कितने मानने, 4, क्योंकि 4 वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो 4πr² हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, क्या कहा हमने कि यदि आपने 4 वृत्तों का, किसका, वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ लेते हैं तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं तो 4πr² कैसे आया, तो मान लो गोले में तुम्हारे पास 4 वृत्त हैं। कितने हैं, 4, क्योंकि एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो 4 वृत्त मानेंगे तो 4 बार πr² लिखेंगे और चारों को जोड़ेंगे, तभी तो उस पूरे गोले का निकलेगा क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सभी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये तुम्हारा बन जाएगा 4πr², ठीक है। तो गोले में आपके 2 ही इंपॉर्टेंट सूत्र हैं और बाकी कोई नहीं,
ठीक है, तो आगे बढ़े। तो अगली हेडिंग आपकी आती है अर्धवृत्त। क्या आता है? सॉरी माफ करिएगा, अर्धवृत्त नहीं, अर्धगोला है ना। भाई गोला पढ़ रहे हैं तो गोले का जो आधा पार्ट होगा वो अर्धगोला कहलाएगा। अर्धगोला, ठीक है। तो देखिए किसी भी गोले को क्या करें, उसको बीच से मध्य से पूरा पूरा काट दिया जाए तो दो बराबर भागों में बटेगा। भाई किसी भी गोले को बीचों बीच से काटेंगे आप तो वो दो बराबर भागों में बटेगा। तो दोनों जो बराबर भाग हैं वही आपके क्या हैं, अर्धगोले कहलाते। इतनी बात क्लियर है। तो अर्धगोला कुछ इस प्रकार से बनाते हैं हम। ये आपका अर्धगोला हो गया, ठीक है। इसमें से यहां से इस केंद्र से यहां तक की दूरी आपकी आर कहलाएगी, ठीक है। और ये जो पूरी दूरी है ये आपकी 2r होगी, इसे डाया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाया। ये है क्या? अर्ध। तो दिक्कत यहां तक। अब इसमें भी पहला पॉइंट आता है अर्धगोले का आयतन यानी v। ये क्या होगा? देखिए भाई ये जो अर्धगोला है ना आपका, ये गोले का ही आधा पार्ट है। तो जो गोले का आयतन था उसका आधा कर दिया जाए तो इसका आयतन नहीं निकल आएगा। तो काट देते हैं यहाँ पर गोले का आयतन अपॉन 2। तो ये आपका हो गया गोले का आयतन। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब गुना 1/2। 2 से काटिए, 2 दूना 4, कितना हुआ? 2/3 पाई आर क्यूब। ये आपका अर्धगोले का आयतन आ गया, ठीक है। कोई समस्या इसमें? चलिए अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट है आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई ये क्या है? गोले का आधा पार्ट है। तो जो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसका आधा कर दिया जाए तो इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन। भाई गोले का क्या बताया था? गुना 1/2। उसे काट दीजिए, 2 पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? चलिए अब देखिए ये क्या है? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले में आपने सोचा होगा कि उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों नहीं निकाला? क्योंकि जब गोला था तो उसमें क्या चारों तरफ क्या है? वक्राकार क्षेत्र था। तो जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले थे तो पूरे सतह का क्षेत्रफल निकाल आया था। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे भाई? जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तभी तुम्हारा पूरा संपूर्ण निकल आया ना। लेकिन अर्धगोले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अर्धगोले में जब तुमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो तुम्हारा इतना पार्ट यहां से ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल तुम्हारा आया है, ठीक है। अब अर्धगोला है तो इसको ढकेंगे तो यहाँ पर भी तो एक परत बनेगी ना। ये एरिया कहाँ जाएगा? अगर संपूर्ण निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ में जो यहाँ वृत्ताकार एक एरिया बन रहा है, इस एरिया को भी ऐड कर दिया जाए तो इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? निकाल आएगा। तो निकाल लेते हैं फिर। क्या निकालना है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये क्या बन रहा है? वृत्त बन रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ लिख देंगे। अर्धगोले का
संपूर्ण सॉरी अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत? चलिए, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त है ना, तो भाई यहाँ इसकी त्रिज्या भी क्या है, आर, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 पाई और आर कॉमन है, तो क्या बचा, देखिए कॉमन ना करिए, इसमें आप क्या करिए, कॉमन ना करिए, तो क्या है 2 पाई आर स्क्वायर है प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 और 1 कितना हो गया, 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपका हो गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपने अर्धगोले में क्या पढ़ा कि भैया अर्धगोले का आयतन निकालना हो तो गोले के आयतन का आधा कर दीजिए तो आपका अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। जब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को आधा करिए तो अर्धगोले का आ जाएगा। जब अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में ये जो ऊपर का भाग है इसका क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकल आएगा। कोई समस्या इसमें, कोई समस्या? इसको जल्दी से करना है, नोट डाउन कर लेना है।